मेरे पति ने आज तक मेरे साथ पति पत्नी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए हैं, मुझसे कोई मतलब नहीं रखा है। मैंने जब भी इस बात की शिकायत की कि अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर उम्र का अंतर है या सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं या वाइफ उसको आई कैन नॉट गिव माई फाइंडिंग सर। बिना विटनेस के क्रॉस एग्जामिनेशन पे आप चाहते हैं कि हम विटनेस के खिलाफ लिख दें? हाउ दैट इज पॉसिबल सर? बिना किसी को अपॉर्चुनिटी दिए हम कहते हैं तुम झूठ बोल रहे हो। हम लिख लिख के थक गए, आप लोगों ने पढ़ना नहीं है। एक महिला अपना परिवार बचाने के लिए अगर वो शांत रहती है और जब वो देखती है कि उसका परिवार अब टूट चुका है, अब कुछ संभावनाएं नहीं है, फिर वो कहती है कि ठीक है, जो तुमने हमारे साथ अत्याचार किए। अब देखो, आज मेरे पति ने मेरे को खाना गुस्से में फेंक दिया, वो मेरे हाथ का पसंद नहीं करता, ये नहीं करता। क्या बात करते हो यार? 15/2/23 को शादी होती है सर। FIR कब है सर? FIR रजिस्टर्ड होती है सर 12/3/2024 को, पेज नंबर 10 पर। 12/2/2024 को? 12/3/2024। 12 मतलब 1 साल और 1 महीने में। माइनर अच्छी बात है सर। 15/2/2023 की शादी है सर। 12/3/2024 की FIR है। मैं पढ़ूं रेलिवेंट सर। हम्म। आवेदक स्वयंसो पति स्वयंसो रेजिडेंट स्वयंसो द्वारा आज दिनांक 12/3/24 को अपने पिता स्वयंसो के साथ उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन पत्र पति राहुल कांत स्वयंसो 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 के विरुद्ध दहेज की मांग कर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का पेश किया। आवेदन पत्र मजबूर से अपराध धारा 498 500 634 स्वयंसो विवेचना में लिया गया। महोदय, निवेदन है कि शादी पिछले साल दिनांक 15/2/23 को सभी रीति रिवाजों के अनुसार राहुल कांत मिश्रा निवासी पवई के साथ बरपक्ष के इष्टानुसार अविराज प्लेस बॉबी संपन्न हुई थी। शादी के समय मेरे पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार 5 लाख रुपए नगद, 4 तोला सोने के जेवरात, आधा किलो चांदी के जेवरात, गृहस्थी का पूरा सामान करीब 3 लाख रुपए का बरपक्ष के रिश्तेदारों को कपड़ा, मुझे 12-13 जोड़ी कपड़े देकर विदा किया था। पहली विदा में 7-8 दिन ससुराल में रही, लेकिन शादी के 2 दिन बाद दिनांक 17/2/24 से ससुराल वाले दहेज कम लाने की बात कहकर प्रताड़ित करने लगे। मेरा पति इस बीच मुझसे एक रात में एक दिन भी मिलने नहीं आया। इस बात को लेकर मैं अपनी सास आशा मिश्रा और मझली जेठानी प्रिया मिश्रा को बताई। मुझसे कहने लगी शादी से पहले राहुल की तबीयत खराब थी, इसलिए आपसे मिलने नहीं आया है, दोबारा मैं जब आऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा। ये बात किसी से बताना नहीं, तो पिता के साथ मायके चली गई। मेरा पति बिजनेस करने के लिए इंदौर चला गया। इस बीच मेरा ससुराल आना जाना रहा, लेकिन मेरे पति ने आज तक मेरे साथ पति पत्नी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए हैं, मुझसे कोई मतलब नहीं रखा है। मैंने जब भी इस बात की शिकायत की अपनी सास मझली जेठानी से की, तो मेरे साथ मारपीट की गई और चुप रहने को कहा गया। बताने पर मिट्टी का तेल डालकर जलाकर आग जला देने की धमकी दी। माह नवंबर 2023 में मेरे पति राहुल, ससुर भत्री प्रसाद, सास आशा मिश्रा, जेठानी रश्मि मिश्रा, मल्ली जेठानी प्रिया मिश्रा, जेठ सूर्यकांत मिश्रा, प्रशांत मिश्रा सभी मिलकर मुझे दहेज में 2 लाख की मांग करने लगे। मेरे मना करने पर मेरा मारपीट की गई, मुझे तकलीफ देने लगे, खाना खाने में भी रोक लगाने लगे। मेरे जेठ प्रशांत मिश्रा ने मेरी इज्जत बिगाड़ने की कोशिश की, मुझे गलत निगाह से माह नवंबर में पकड़ने की कोशिश की, जिसके बारे में मेरे पति राहुल और सास ससुर जेठानी प्रिया को बताया। सभी ने मेरे साथ मारपीट की। दिनांक 14/11/23 को धमकी दी कि मेरा वीडियो बनाया, जिनमें इन लोगों ने मुझे बोला अपने मम्मी पापा और मुझसे बुला लाएं। फिर मैंने फोन लगाकर चारों को बुलाया। इसकी वजह उनका वीडियो बनाकर घर से अपमानित कर सभी सोने चांदी के जेवर मुझसे छुड़ाकर अगले दिन 15/11/23 को एक कर भगा दिया कि तुम्हारी लड़की दिमागी हुमदर्द खराब है। फिर मैं अपने घर में आकर अपने माता पिता, बड़े पिता बंसीधर, मौसा राम सुजान, मौसी आरती घटना की बात बताई, लेकिन मैंने प्रश्न नहीं की कि माहौल में सुधार हो जाए। दिनांक 15/2/24 से भागवत का प्रोग्राम हो रहा है, जिसका निमंत्रण का कुछ लोगों को भेजा गया है। मेरे पिता के घर और मुझे मेरे साथ कोई लेने नहीं आया है। दिनांक 12/3/24 लास्ट है सर कि भागवत हो रहा है, उनको बुलाया नहीं है लोगों को। अब सर A2 देखें। एप्लीकांट पति के द्वारा डाइवोर्स की पिटीशन फाइल की जाती है लॉर्डशिप। ये फाइल की जाती है लॉर्डशिप 29 फरवरी 2024 को। कंटेंट सही है सर कि शी इज नॉट रेडी टू मैरिज could have not been consummated due to non-cooperation of the respondent wife। उम्र का अंतर है। वो कहती है कि मुझे पैरा नंबर 4 में कहती है कि जब भी वो अपमानित करती रही, टकला गंजा तुम चाचा पापा की उम्र के हो कहकर बेइज्जती करती रही है। पैरा नंबर 5 में है कि पति पत्नी के संबंध सुन रहे हैं, देयर वाज नो फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन देम। पैरा नंबर 6 में है, फिर बता रहे हैं बस 2000 में चली गई हैं। पैरा नंबर 8 में यह है सर, मेरा स्पेसिफिक है
फिर नंबर 8 में लिखा है लगभग 8वीं लाइन में, पुलिस को धमकी देती है, अपने पिता का दोस्त थाना सलेहा में पदस्थ होने की बात भी कहती है। यहाँ पर रजिस्टर्ड हुई FIR। ये सर 29 फरवरी 2024 को हम्म डाइवोर्स केस लगाया जाता है। काइंडली सी द ओवर शीट। हम्म और वो देख लिया मैंने सर, 25 नंबर पेज पे आई है। वो मैंने देख लिया, 25 नंबर पेज पे आई है। ट्रायल कोर्ट ने इशू किया नोटिस 5 मैंने मार्च देख लिया भाई, वो सब FIR के पहले के हैं। 5 मार्च 24 को किया। अरे मैंने बोल दिया FIR के पहले के, तो फिर आप पूरी डेट्स बता के ही छोड़ोगे क्या? आगे बढ़े ना अपन। 10/3/24 को आने के 12/3 को की गई। The in-laws are residing separately। मालूम मेरा निवेदन है, dispute between the husband and wife, हम्म non-consummated the marriage, there was no physical relationships, हम्म both are allies to each other, हम्म he is not ready to cooperate, he is not ready to cooperate। ये dispute है which was given a bent of a criminal offense against the in-laws। My humble request is that जी सर। जहाँ तक फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ओल्ड पर्सन्स, जेठ जिठानी, दोनों जेठ दोनों जिठानी दे आर रेसिडिंग सेपरेटली। प्रशांत के खिलाफ कोई एलिगेशन है FIR? अब वो उन्होंने कह दिया है सर उसमें। कह दिया है, तब हम क्या करें सर? अब वो लिखा उसका हम कुछ कर पाएंगे सर? एक प्रेसिडेंट लॉर्ड से। हम्म अब उनका कहना है कि जेठ जेठानी से मैंने बताया, और जेठ जेठानी और प्रशांत ने मेरे हाथ। प्रशांत के खिलाफ जो बोला उसके बाद हम क्या करेंगे सर? हम क्या कर सकते हैं सर? मीटिंग द मम, अब उनको मालूम पड़ा कि अब डाइवोर्स की बात आ गई है, उसके बाद हुआ है। और एलिगेशन जो डाइवोर्स पिटीशन में लगा। चलो सर ठीक है। नो सर, आई एम नॉट इंक्वायरिंग सर मैं, अगर आप मुझे परमिट करेंगे तो मैं प्रशांत के लिए भी नहीं इसको परसू करूंगा। फिर बाकी उसकी वाइफ प्रिया के लिए क्या करेंगे? मतलब दिस इज सास ससुर के लिए, सास ससुर के लिए क्या करेंगे? आई एम बिफोर योर लॉर्डशिप फाइन फाइन। टू मैं तो मैरिज consider that, to consider my मेरे भाई, मैं मैरिज में कंसीडर कर रहा हूँ ना। I am, my lord, such type of FIR are dispute between the husband and wife, not to satisfy to each other, which is different matter। इन-लॉज की गलती क्या है सर? इन-लॉज ने तो शादी कर दी, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो कह रहे हैं कि ये कॉपी नहीं करते हैं, वो कहते हैं वो सक्सेना जी, ये जो आप लोग जनरल स्टेटमेंट करके हमसे प्रश्न पूछते हो, मालूम और फिर जब हम जवाब दे देते हैं आप कहते हैं कोर्ट ऐसा बोलती है। So don't try to put any word in my I am mouth. asking a question from myself। ना आप अपने मन से पूछिए, अपने ऐसी- दफ्तर में पूछिए, अपने डेरों पूछिए, अपने Penal जवाब को ढूंढिए सर, बट डोंट आस्क मी सर। 70 or 765 years old in-laws। फाइन फाइन। आप IPC में मुझे बता दीजिए कि 75 साल के बुजुर्ग जैसे बच्चे हैं ना, 7 साल से नीचे वाले सारे एग्जम्प्टेड है, राइट? वैसे आप इनका बता दीजिए FIR अपना IPC जो फैक्ट है लॉर्डशिप, मैंने आई हैव नरेटेड एंड my lord, I am relying on judgment of this court। दीजिएगा सर। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट लाई करती हुई ऑनरेबल जस्टिस कोऑर्डिनेट बेंच ने कंसीडर किया हाँ, था। हाँ। इसमें भी यही था कि वाइफ का एलिगेशन से था कि हस्बैंड फिजिकल रिलेशंस के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है या सहयोग नहीं कर रहा है। तो देन इट वाज फाउंड दैट द such type of allegation could not be ground for preferring the FIR or initiating procedure for 98 days। आपका जजमेंट का बदकिस्मती से हमको वही पैराग्राफ दिखा है जो आपके खिलाफ है। पढ़ देता हूँ। Merely on the ground that there is no specific date, time and place has been mentioned, it cannot be said that the story of the respondent is a concocted In the and case false. itself, there was no specific The allegation that truthfulness of the averments cannot be considered at this stage. The legal requirement for prosecution is limited to the availability of prima facie material to prosecute, which is fulfilled in the case. Your Lordship, ये आपके द्वारा cited judgment में से आपके खिलाफ की लाइनें ढूंढी हमने। in the judgment only, I am referring the Anyhow, sir, I will pass the order, sir. Your Lordship, my lord, I am relying the pen number 2 में जाइए लास्ट में। हाँ। मैं पढ़ूँ also। Averment regarding beating of the respondent number 2 by the player number 3 in the house of the maternal uncle at Bhopal prima facie appears to be unbelievable, as no prudent person man can believe that husband who had not interested to keep his wife with him would have gone to a distant place, Bhopal, just in order to raise the demand of robbery of 5 lakhs and 4 wheelers in the house of maternal uncle. In absence of maternal uncle or aunt to keep her and prima facie, there is no medical evidence। Anyhow, sir, वो तो है जो whole story has been cooked up just to show the continuity of the allegations with regard to harassment and beating in connection with Oh, that was with regard to the territorial jurisdiction। कोर्ट ने उसको डिक्लाइन नहीं किया, कोर्ट ने उसको नहीं माना। फर्दर इट इज सबमिटेड द फैक्ट टू द केस prima facie that the FIR has been lodged just to take revenge with the applicant number 3। और उसमें कहा है कि it cannot be quashed। जी, उसको रिलाई करके कहा है क्वेश्चन नहीं कर सकते।
हाँ, लेकिन बाद में उन्होंने इस बात पे एंटायर मैटर अपीयर्स टू बी मैंने भी बहुत सारे किए हैं जी आपने तो वही जजमेंट ढूंढा जिसमें आपने आर्ग्यू किया था इनफैक्ट आई एम रेफरिंग दिस जजमेंट ऑन द पॉइंट कि अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर उम्र का अंतर है या सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं या वाइफ उसको I cannot give my findings, sir, unless and until the wife is given an opportunity to explain everything in cross examination. बिना विटनेस के क्रॉस एग्जामिनेशन पे आप चाहते हैं कि हम विटनेस के खिलाफ लिख दें? How that is possible, sir? I am only over in-laws. Therefore, Whatever it is, please, Saxena ji, my lord, please answer my query. my lordship. You want that a witness should be criticized without even giving an opportunity of cross examination. I should give my opinion. I can give my opinion after considering the evidences. So in case of an appeal, I can give any opinion. No, Not only, but which will appear to us to be the prudent one on the basis of appreciation. बिना किसी को opportunity दिए हम कहते हैं तुम झूठ बोल रहे हो. And what the law is uncontroverted allegations. That is all. So far as the matrimonial dispute for 90, ठीक है सर उसको देखते हैं. Everyone know that हम ही लोग कहीं लोग एडवाइस करते हैं, therefore ये सिस्टम शुरू हुआ. That is the answer, sir. That is the answer. That's why. सुनिए मेरी बात सुनिए. That's why the Supreme Court in one case has mentioned that the lawyer should use their good office to resolve the disputes. वो देखा है आपने जजमेंट? मनोज महावीर प्रसाद में भी है. फिर और राजेश शर्मा भी है. लेकिन तो जब आपको पता है कि कोर्ट अनकॉन्ट्रोवर्टेड एलिगेशंस के अलावा नहीं जा पाएगी, आप ये लोग कहते हो, जैसा आप अभी कह रहे हो, मैंने नहीं कहा, आप कहते हो कि हम ही लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो नहीं, हम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आप जाइए, अब डाइवोर्स का आपको मालूम पड़ गया है, अब आप जाइए FIR कर दीजिए, रजिस्टर्ड हो जाएगी. भाई साहब ऐसा नहीं है, हम लिख के थक गए, आप लोगों ने पढ़ना नहीं है. एक महिला अपना परिवार बचाने के लिए अगर वो शांत रहती है और जब वो देखती है कि उसका परिवार अब टूट चुका है, अब कुछ संभावनाएं नहीं है, फिर वो कहती है कि ठीक है, जो तुमने हमारे साथ अत्याचार किया उसकी भी मैं रिपोर्ट लेकर आऊंगी, तो उसके शांत रहने को आप उसको अप्रिशिएट करने के बजाय कहते हैं कि आफ्टर थॉट है. क्या आफ्टर थॉट है यार? क्या डे वन के ऊपर किसी भी परिवार में पति पत्नी के अंदर झगड़ा नहीं होता है? शादी के दिन से लेके मृत्यु के दिन तक झगड़ा होता है, राइट? कितने परिवारों में देखा कि महिला पहले दिन ही जाके बोलते कि साहब देखो आज मेरे पति ने मेरे को खाना गुस्से में फेंक दिया, वो मेरे हाथ का पसंद नहीं करता, ये नहीं करता. क्या बात करते हो यार? In-laws का application. Whatever it is, we have to adopt a prudent approach. अगर एक व्यक्ति की सरेआम बिना किसी कारण से दूसरा व्यक्ति रिपोर्ट पिटाई करता है और वो 7 महीने 1 साल चुप रहता है, तो देन यस वी कैन रेज अ फिंगर टुवर्ड्स हिम. तुम्हें क्या इंटरेस्ट था कि आप चुप रहे? यहाँ पे तो उसका परिवार बचाना है, उसकी भलाई को आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो और कहते हो कि हम लोग उसको कहते हैं कि रिपोर्ट करा दे. आप तो अपने एडवोकेट्स को भी इन्वॉल्व कर रहे हो. सक्सेना जी प्लीज, एडवाइस मिलती है कि सक्सेना जी प्लीज. ये लॉर्ड से चलो देखिए